हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से मैं बस फ्लाइट कर रही थी। फ्लाइट के बाद जो छुट्टी होती है वो रेस्ट करने में ही चली जाती है। आज फाइनली हम तीनों को साथ में छुट्टी मिली थी। क्या होता है कि कभी मैं छुट्टी पर होती हूँ तो मेरे जो बाकी दो फ्रेंड हैं वो नहीं होते हैं, कभी वो लोग होते हैं तो मैं नहीं होती हूँ। और फाइनली बहुत दिन के बाद हम लोग साथ में खाना बनाएंगे और पूरे दिन साथ में बिताएंगे। एंड लुक एट माई हेयर। मैं आपको बोल रही थी कि मैं अपने हेयर को लेके थोड़ी परेशान हो गई बिकॉज अभी मैं हेयर ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट किए हुए थे वो भी अभी आधे मतलब नीचे आ गए हैं थोड़े से, और एक ऐसे बाउंस बन गई है। पर हाँ, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी आई होप। पर ये समय जो है ये सबसे ज़्यादा क्रूशल है। ऐसे समय पर इंसान गलत डिसीजन फिर से ले लेते हैं कि चलो दोबारा से बोटॉक्स कर लेते हैं तो थोड़ी मैनेजेबल हो जाएगी, पर ये मैं नहीं करूँगी अभी। लास्ट टू लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने चाय के बारे में बात करी थी, आप सबके कमेंट्स पढ़ी हूँ मैं, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के कि यस, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और कुछ आप लोगों ने सलाह भी दी है जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो यस, आई एम हैविंग अ बनाना एम्प्टी स्टमक बिफोर आई हैव माई टी, और अभी यही मैं कंटिन्यू करूँगी। बनाना के अलावा मैं कोई दूसरे फ्रूट एम्प्टी स्टमक नहीं खा सकती। आई हैव ट्राइड अदर फ्रूट्स एज वेल, पर हाँ, एम्प्टी स्टमक कोई दूसरे फ्रूट खाने से मुझे पता नहीं क्यों पेट में दर्द होने लगती है, स्पेशली लाइक एप्पल और एनीथिंग विच इज़ लिटिल एसिडिक, और जिसमें एसिड होता है पता नहीं क्यों बनाना खाने से ये नहीं होती है मुझे। सो येस, इवन पपाया गिव्स मी दिस स्टमक एक, आई डू नॉट नो वाई। अब ना मैं चाय पी रही थी और उसके साथ कपकेक्स खा रही थी। अब हम लोगों ने पहले से ही अपने जो रोस्टर है, जो स्केड्यूल है वो देख के डिसाइड करे थे कि आज हम पूरे दिन साथ में बिताएंगे, क्योंकि दुबई आने के बाद वी हैव बिकम अ फैमिली, और जब भी हम साथ में होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता है मेरे फ्रेंड लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ऑलरेडी जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर। हमने डिसाइड करा कि दोपहर को लंच हम किसी एक के घर में बनाएंगे और रात को डिनर हम किसी और के घर में बनाएंगे, और ये सेम बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर में है। तो मैं आ गई थी एंड मीट माई फ्रेंड, शी इज़ पंथी को आप पहले देखे हो मेरे व्लॉग में ऑलरेडी, और जब मैंने व्लॉग अपलोड करा था पंथी को देखकर कुछ मेरे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखे थे, ये पंथी इज़ अ नायका गर्ल। यस, पंथी यूज्ड टू वर्क विथ नायका, एंड अब हमारे यहाँ पे खाने बन रहे हैं, और यहाँ पे राइस बनी है, दाल बनी है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। राइस चेक करने के लिए बोली थी पंथी मुझे बिकॉज शी इज़ गोइंग टू टेक अ शावर, और मैंने परमिशन लिया है उसका घर जो है, कमरा जो है वो दिखाने के लिए। यस, बंगाली में हम कमरे को घर बोलते हैं, इसीलिए मैं गलती से कभी कभी कमरे को घर बोल देती हूँ। पंथी का कमरा हम दोनों से अलग है बिकॉज दिस इज़ द ए रूम। मैं और प्रतीक्षा हम दोनों बी रूम में रहते हैं, दैट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल, पर देन हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। और यहाँ पे देखो, जब भी कोई चीज़ें मैं चराती हूँ हमेशा ये प्रॉब्लम मुझे होती है कि मैं भूल जाती हूँ। यहाँ पे भी सेम हुआ, इसीलिए कोई चीज़ चरा के मैं कहीं नहीं जाती हूँ। पर यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैं कोई वीडियो देख रही थी शायद, और भागती हुई आई कि जल तो नहीं गया, बट यस, जला नहीं था। एकदम परफेक्ट टाइम पर मैं आई थी, जब भी बंद करने का ही टाइम था इसको। एंड नाउ आफ्टर अ वाइल विल स्टार्ट ईटिंग। प्रतीक्षा भी आ गई हैं, प्रतीक्षा को आप पहले देखे हो ऑलरेडी। सो येस, दिस इज़ वन ऑफ द डे आई एन्जॉय द मोस्ट। हम जब साथ में होते हैं, हम साथ में खाना बनाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बिकॉज मेरे को अकेले खाना खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम अकेले ही खाना खाते हैं, क्योंकि हर समय हम साथ में नहीं होती है, किसी की फ़्लाइट होती है, कोई कहीं और होता है। होटल में तो अकेले खाना खाना पड़ता है जब आप लेओवर के लिए जाओ। और फिर जब मैं मेरे कमरे में रहती हूँ, ऑफकोर्स मेरे एक फ्लैटमेट है, हम दोनों के फूड हैबिट बहुत अलग है, तो हम साथ में खाना बना नहीं पाते हैं। पर फिर भी ब्रेकफास्ट जो होती है ना, मतलब इट्स लाइक ब्रंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच साथ में करते हैं हम। तो मैं ना उसके लिए वेट करती हूँ, और मतलब हम दोनों ऑलमोस्ट साथ में खाना बनाते हैं, मतलब सेम नॉट सेम फूड, शी इज़ कुकिंग हर ओन फूड, आई एम कुकिंग माई ओन फूड। और कभी ऐसा हुआ कि मैं जल्दी खाना बना दिया, शी इज़ स्टिल कुकिंग, तो मैं उसके लिए वेट करती हूँ। जब उसका भी हो जाता है तब साथ में खाना खाती हूँ। और अगर कभी होता है कि वो जल्दी खाना बना रही है और मेरा थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, और नहीं तो मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट, हम साथ में खाना खाएंगे। येस, दैट्स हाउ मच आई डोंट लाइक ईटिंग अलोन। तो मैं
मैं कुछ भी करती हूँ किसी और के साथ खाना खाने के लिए फ्रैंकली। अब क्या करें, यहाँ पे ऐसा ही लाइफ है। और शायद एक जो वीडियो मैं अपलोड की थी जहाँ पे मैं खाना खाते समय अगर अकेली होती हूँ ना, आई वॉच समथिंग एंड द मेन रीज़न आई वॉच समथिंग इज़ बिकॉज ताकि मुझे लगे मेरे साथ कोई है। और वहाँ पे मैं कुछ सुन रही थी विच वॉज़ वेरी डीप, और फिर वो सुनने के बाद मुझे ऐसे रोना आया। एंड ऑन दैट वीडियो जो सबसे टॉप कमेंट आती है ना, वो ये थी कि इसके मतलब ये है कि आप दुनिया को दिखाती हो कि आप खुश हो और आप एक्चुअली में खुश नहीं हो। और ये ना कोई नेगेटिव कमेंट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा कि आपको रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसको मैं बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं ली हूँ, पर फिर भी मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी आपको कि अगर मुझे ये दिखाना नहीं होता कि मैं कभी कभी खुश नहीं रहती, तो वो क्लिप जो है वो मैं डालती क्यों? उसको तो मैं एडिट कर सकती थी, मैंने एडिट नहीं करा। मैं मोस्टली जो मेरे जेन्युइन एक्सप्रेशंस होती है ना, मैं उसको कभी एडिट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। और आपको जैसे रोना आता है, आपको जैसे कभी कभी सैड फील होती है, लो फील होती है, अच्छा नहीं लगता, मुझे भी सेम फीलिंग्स आती है। और अभी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई हूँ अभी एंड देन आई एम एडजस्टिंग माई सेल्फ इन अ न्यू एटमोसफियर, इन अ न्यू कंट्री, इन अ न्यू एनवायरनमेंट। तो मुझे अभी ये मेरा इनिशियल फेज़ है जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फ्रैंकली मैं जब जॉब करने के लिए पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी, मैंने जब वो ट्रेनिंग भी करा है, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, उसके बाद मुझे जॉब मिली है। इनिशियल फेज़ जो थी वो ईजी नहीं था, उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल करा है एंड द सेम स्ट्रगल आई एम गोइंग थ्रू अगेन। और इसमें ना मज़ा नहीं आती आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि काश मैं वापस चली जाती, पर उस दिन अगर मैं वापस चली जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती और आज आप मुझे ऐसे देखते ही नहीं कभी। अगर हम अपने आप को उसी कंफर्ट में फंसा के रखें और आगे ना बढ़े, तो फिर हमारे अंदर ये रिग्रेट रह जाएगी कि जब समय था तब हमने एक्सप्लोर नहीं करा। और यही रीज़न है कि मैं अपना कंफर्ट छोड़ के यहाँ आने का फ़ैसला लिया है, जबकि यस मुझे पता थी कि यहाँ आने के बाद मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड यस द स्ट्रगल आई थॉट इट वुड बी इज़ मच मोर देन दैट। मैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, जो सोची थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। और अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि हाँ मैं खुश हूँ जबकि मैं नहीं हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा? क्या उससे मुझे खुशी मिलेगी? आपको झूठ बोलकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगी। और जो जैसा फीलिंग्स मुझे जिस समय होती है मैं वो ही आपको बताती हूँ। कोई रिलेशनशिप का चीज़ें हैं, जितना बताना पॉसिबल था मैंने मेरे व्लॉग में ऑलरेडी बताए हैं, और उससे ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं है, जो आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ। जब भी मैं बताती थी पहले थोड़ा थोड़ा जितना भी बताना पॉसिबल था, तभी भी लोगों ने कहा कि तो बस व्यूज़ के लिए कर रही है। किसी ने तो ये भी बोला कि आप अपना पर्सनल लाइफ ऑनलाइन दिखाते हो तो हमारा भी हक है कि आपसे ये जाने। मेरे लाइफ में अगर किसी का हक है तो वो मेरे माँ बाप है और भगवान है। उसके अलावा मेरे लाइफ में मेरा भी हक नहीं है, ठीक है? तुम तो बहुत दूर की बात हो। आई रिस्पेक्ट माई व्यूअर्स एज मच एज दे रिस्पेक्ट मी। अगर आपको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तो मुझे बदतमीज़ी करनी आती है बहुत अच्छे से। मैं करती नहीं हूँ वो अलग बात है, पर आती ज़रूर है। यहाँ पे मैं ऑरेंज जूस बनाई थी, क्योंकि वो ऑरेंजेस जो है नॉर्मली खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट्स नॉट द नॉर्मल ऑरेंज। मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी एंड इट वॉज़ रियली सार। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा नमक मिलाई ताकि इसको मतलब मैं कंज्यूम कर पाऊँ। नेक्स्ट टाइम मैं खुद जाके ऑरेंज खरीदूँगी, ऑनलाइन नहीं। और कोई तो ये भी बोल रहा था दैट आई डोंट हेट यू बट देन यू डोंट इवन टॉक अबाउट पेनी एट ऑल। मतलब मैं पेनी के बारे में बात करूं तब भी मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं जब पेनी को लेके आई थी तब वो 2 महीने की थी। शी वॉज बॉर्न इन February, आई गॉट हर इन April 2020। उस समय से मैं जब आ रही थी तब तक वो मेरे साथ थी। मैं सुबह को निकली दुबई के लिए और रात के 2-2:30 बजे में पापा को निकलना पड़ा था, बिकॉज हमारे वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी। और पेनी जब जा रही थी उसको पता नहीं था कि शी वॉज इट्स द लास्ट टाइम। अभी 6 महीने तक मैं नहीं आ सकती, पर मुझे पता था। तो जब मैं लिफ्ट से ऊपर आ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि उसको पता नहीं है ना, और मुझे पता थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे कि मैं ना बड़े बैग लेके चली जा रही हूँ, ताकि उसको पता चले कि अभी मेरी मम्मी कुछ महीने के लिए नहीं आने वाली है। पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। आई थिंक गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान एंड इट वॉज़ ऑल राइट, यू नो।
फिर मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि जब इसके बारे में मैं डीपली सोचती हूँ ना, मैं लिटरली डिप्रेशन में चली जाती हूँ, बिकॉज पेनी फॉर मी शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, शी वॉज माई लाइफ। पर खैर छोड़ो, इसके बारे में मैं जितना ज़्यादा बात करती हूँ मुझे उतना ही ज़्यादा बुरा लगता है। और जो लोग पूछते हैं वो एक बार नहीं सोचते हैं कि जो जिनके पास पेट है और कोई रीज़न से अगर आपको थोड़े महीने के लिए, थोड़े साल के लिए उनके अलावा कहीं जाना पड़े तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कितना बुरा लगता है। अभी जैसे मुझे जो बुरा लग रहा है, जो तकलीफ़ हो रही है, क्या आप मुझे संभालने आओगे? नहीं ना। लोगों को बस लगता है कि उन्होंने 4 वीडियो देख ली तो उनको इतना ज़्यादा प्यार हो गए, और मैं जो मतलब 2 महीने की उम्र से उसके साथ रही हूँ, इतने साल लाइक इनसेपरेबल ऑल द टाइम टुगेदर, मुझे प्यार नहीं है। पर आपने क्योंकि 4 वीडियो देखे हैं तो आपको ज़्यादा प्यार आ रही है, और आपको हर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है कि मुझे कितना प्यार है उसके बारे में। और फिर बोलते हैं कि आई डोंट हेट यू। आई मीन, इफ़ यू डू हेट मी, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम एंड आई एम टोटली ओके विद दैट। अभी इतने सारी चीज़ों के बारे में बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे, क्योंकि आज एक दिन थी जब मैं बहुत खुश थी। पर कुछ चीज़ें जो है ना, ऐसे जो लोग बोल देते हैं कोई सेंसिटिव चीज़ों के बारे में, तो तब थोड़ा सा बुरा लगता है। स्पेशली पेनी के बारे में जब भी ये सब बात होती है तो मुझे लगता है कि मैं ये अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो मैं मतलब जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इट्स द इवनिंग, और मैं पूरे रात इसी थॉट के साथ रहूँगी। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स विथ मी, बिकॉज़ यहाँ पे मैं अकेली हूँ, कुछ और है नहीं इंडिया में। फिर भी कि मेरे मम्मी पापा हर 10 दिन में आ जाते थे, नहीं तो 4-5 महीने में मैं चली जाती थी। और अभी लोग बोलेंगे कि हाँ, यू हैव चोजन मनी। आई मीन, frankly speaking, I am not making as much money as I was making in India. I used to earn 5 times more money than what I am earning right now here. Of course, वहाँ पे और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी इंडिया में। मैं ब्रांड के साथ कोलैब भी करती थी, और मैं जिस एयरलाइन में काम की हूँ, they have been the best paid airline in India. AirAsia used to be the best paid airline in India, and कोविड के बाद थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, वो तो सारे एयरलाइन में हुई थी। There are few airlines who has laid off employees, पर लकीली वी वेर टेकन ओवर बाई टाटा, एंड देन हमारे कोई भी एम्प्लॉय को लेड ऑफ नहीं किया गया था। एंड मनी वाइज टू बी ऑनेस्ट, मैं जिस कंपनी में काम की हूँ वहाँ पे वी हैव गॉट पेड रियली वेल। मतलब ऐसे एयरलाइन है जहाँ पे 80 आवर्स फ्लाई करने के बाद जो सैलरी उनको मिलती थी, मेरे एयरलाइन में मुझे वो सैलरी 50 आवर्स फ्लाई करके मिली है। और ये सब हम रियलाइज़ नहीं करते हैं जब तक हम दूसरों के साथ बात नहीं करते हैं। जब मैं यहाँ पे आई, लोगों के साथ बात की, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, एंड देन व्हेन वी इंटरैक्टेड, देन आई रियलाइज्ड ओके, हमें शायद सैलरी ऐसी चीज़ है कि कभी आपको मतलब ऐसा नहीं लगता सफिशिएंट है, हमेशा आपको यू फॉल शॉर्ट, और ये हमारा एक बन जाता है चीज़। बट देन पैसे के साथ मेरा ये रिश्ता है कि बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव ऑलवेज बिन गिवन मोर देन सफिशिएंट, और पैसे के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं इस चीज़ के लिए आई कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी एक कंपनी में, मैंने ऑलमोस्ट 7 साल काम करा है, इमेजिन। और मैं चाहती थी कि मैं कभी रिग्रेट ना करूँ इस चीज़ का, कि हाँ मेरे पास ऑप्शन थी और मैं एक बार बाहर निकल के दुनिया घूमने की, दुनिया देखने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। आई वॉन्टेड टू हैव दिस स्ट्रगल इन माई लाइफ, आई वॉन्टेड टू चैलेंज माई सेल्फ, एंड येस दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग इज़ गोइंग ऑन विथ मी। अब नाउ आई कैन नॉट कंप्लेन, आई न्यू कि आई एम गेटिंग इन टू समथिंग एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्लेजेंट। कोई भी चेंज जो होती है वो ईजी नहीं होता और वो आसानी से नहीं आती है अपने लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़नी है, कंफर्ट छोड़ के कुछ डिफरेंट करना है, सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। यू कैन नॉट रियली क्रिप। आई डू क्रिप इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड दे डू शेयर द सेम थिंग, और हम एक बार शेयर कर लेते हैं, एक बार बता देते हैं एक दूसरे को, देन वी फॉरगेट, एंड दैट्स हाउ आवर सिस्टम ऑपरेट्स। अब चलो ये सब बोलते बोलते हमारे खाने भी बन गए हैं। वी हैव मेड अ सैंडविच विद अ लिटिल बिट ऑफ एन इंडियन टच, और साथ में धनिया पत्ता की चटनी। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अभी हम लोग हर चीज़ के साथ धनिया पत्ता की चटनी खाते हैं। अब पेनी के बारे में इतना बात किया तो चलो देख लेते हैं पेनी क्या कर रही है। तो हाँ, रात को पापा और भाई आने के बाद पेनी को लेके भाई थोड़ी देर वॉक करने के लिए जाता है, एंड दिस इज़ द लाइट जो मैं वीडियो बनाती
थी वो लाइट दोनों मैं छोड़ के आई हूँ। सो यस, मैं भाई को बोली थी कि ये बड़ा वाला लाइट लेके जाना, और वीडियो बनाने के लिए कब से बोल रही थी, पर उसने फिर से ऐसे वर्टिकली बना दिया। अब दोबारा से मैं बोलूँगी, अब थोड़ा देर वॉक करेगी, इसके बाद वो वापस जाएगी, और वापस जाने के बाद पापा मुझे कॉल करते हैं। और एक बार दोपहर को भी बात होती है कभी कभार जब मैं यहाँ पे होती हूँ। ऑफकोर्स पापा तो हर रोज़ दोपहर को घर जाते हैं थोड़े से रेस्ट करने के लिए, पर अगर मेरी फ़्लाइट है तो बात नहीं हो पाती है। पर अगर फ़्लाइट नहीं है, मैं दुबई में हूँ, तो फिर ऑफकोर्स दोपहर को रात को मैंडेटरी बात होती है। अब हम सैंडविच खा रहे थे एंड एक्चुअली में ये बहुत ही टेस्टी बना था। इतना टेस्टी बना था कि हम साथ में जो बनाए इसके बाद भी 2 दिन और मुझे मन किया था, और मैंने अकेले भी ये बना के, मतलब हार्डली मैं अकेले कुछ अलग बना के खाती हूँ, पर ये मैं बना के खाई थी। एंड येस, वी वेर ऑल्सो डिस्कसिंग फ्यू अदर थिंग्स। इसके बाद मेरे फ्रेंड्स चले जाएंगे, कल से हम सबकी फ़्लाइट है, तो हाँ अब पता नहीं कब फिर से साथ में खाना बनाएंगे, पर जब भी खाना बनाएंगे साथ में, हम साथ में टाइम बिताएंगे तो आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। और आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, आपके साथ मैं मिलूँगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मत भूलना।